जय भीम जय मूल निवासी। मैं अमोल वज्जी MNT न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आज यहाँ पर साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह चुड़ियाना जी, इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। और महेंद्र सिंह चुड़ियाना जी साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। महेंद्र सिंह चुड़ियाना जी, MNT न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, किन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं? हम ये चुनाव, पहले आपका धन्यवाद करते हैं MNT न्यूज़ चैनल का। और ये चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भारत के नागरिकों को और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने नेशनल मूवमेंट शुरू करी थी और नेशनलवाद, जैसे कहते हैं राष्ट्रवाद के लिए काम किया था। ये पूंजीवाद की ओर जा रही हैं सरकारें और इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। इस प्रकार इनके कामों को रोकने के लिए, चेक करने के लिए हम अपने मिशन को लेके चल रहे हैं PPID। और इसमें हमने 8 पॉइंटों को हमने लिया है। जैसे कि सबसे पहले तो हमने रोज़गार को लिया है, शिक्षा को लिया है, महिलाओं को लिया है, जवानों को लिया है, पेंशन को लिया है, सफाई कर्मचारियों को लिया है और बढ़ती महंगाई को लिया है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है और ये नोटबंदी के कारण और भी नुकसान हुआ है, ये तमाम चीज़ों के हिसाब लेने के लिए हमारी पार्टी एक मिशन के तौर पे अब चुनाव में आ गई है। और लगभग 12 राज्यों में हमारी चुनाव पार्टी जो है PPID, पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, 150 सीटों से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपने अभी जितने भी मुद्दे बताए हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी चुनाव में हैं। जी। कांग्रेस है, BJP है, जो पहले से ही देश में मजबूत पार्टियां हैं। तो आप भी उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप इन पार्टियों से अलग है? जी, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आप उनको मजबूत कह रहे हैं, वो चोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी में मजबूत हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया आज तक वो गलत ही किया है और संविधान के पूर्णतः से लागू नहीं किया। अगर लागू किया होता तो पार्टी अब दूसरी बनने की ज़रूरत ही नहीं होती। सब पार्टियों का ध्येय यही होना चाहिए, समाज सेवा, नागरिक सेवा, देश सेवा। और सेवा का काम नहीं कर रहे, ये लूटपाट कर रहे हैं। कभी धन का शोषण हो रहा है, कहीं धन शोधन हो रहा है। किसी प्रकार से देश को ये खोखला करते जा रहे हैं। पिछले 71 साल से पूरे भारतवर्ष की जो छवि है उसको विश्व स्तर पर ख़राब किया है। और मैं तो कहना चाहता हूँ 65 साल तो कांग्रेस ने ख़राब किया है और 10 साल ये BJP और अलायंस गवर्नमेंट ने किया है। इसीलिए हम इस देश की छवि को बचाने के लिए और देश को मजबूती देने के लिए हम सभी नागरिकों को साथ लेकर अपनी पार्टी के अंदर काम करना चाहते हैं। और ये हमारे झूठे वादे नहीं हैं, हम लोग खोखले वादे नहीं करते हैं। BJP जो है वो बड़ी जुमलेबाज पार्टी है और कांग्रेस जो है वो करप्ट पार्टी है। करप्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो आई है कांग्रेस। आई का मतलब इंडिया, करप्टेड इंडिया बनाने वाली वो पार्टी है। उसके और BJP के और आम आदमी पार्टी के जितने भी काम हुए हैं आज तक, आप सब जनता जानती है और उसका हिसाब अब जनता जो है चुनाव में देगी। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बारे में ये धारणा है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और ये आम लोगों के काम भी करती है और ऐसा प्रचार भी है। तो आपका आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना है? मैं बताता हूँ जी, आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। इन दोनों पार्टियों की माँ है ये, यानी एक तो बच्चा होता है, ये इनकी माँ है। इनकी ABC, ये इनकी अपनी तीनों की तीनों एक ही पार्टी है। ये देश को विघटनवाद में, आतंकवाद में, असामाजिकता में, आर्थिक मुद्दों के आधार पर ये देश को डुबोने के काम कर रही है। कभी कहते हैं ये लोग कि भी हम अतिथि टीचर को पक्का करेंगे, नहीं करा इन्होंने। इन्होंने कहा हम जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इन्होंने कहा हम तेल क्या कहते हैं, बिजली पानी के रेट घटाएंगे, आज तक नहीं घटाए हैं। अब कुछ आप यूनिट्स की बात करेंगे तो वो तो स्लैब है, स्लैब के अंदर अब कम यूनिट ये लगाएंगे तो कम स्लैब में आपको पेमेंट करनी है। और उसके बावजूद भी SC/ST का जो फंड था इसने आम आदमी पार्टी ने वो बिजली के अंदर यूज़ कर लिया। तो ये गलत बात है। जिस चीज़ का बजट जिस चीज़ के लिए होता है उसी हेड में खर्च होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप वहाँ से सब्सिडी दे के दूसरों का फंड खा जाएं। तो ये महाबेईमान करप्टेड पार्टी है और इसका साथ अब नहीं देंगे। और सफाई कर्मचारियों का हक तो इन्होंने लूट के खा लिया। इन्होंने आज ना पक्के करे, पहले इन्होंने कहा था हम पक्के करेंगे। इन्होंने कहा हम सीवर के लिए मशीनें लाएंगे, कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं करा, सब झूठी और पाखंडी है। इन्होंने करोड़ों रुपया जिम में लगा दिया, रोज़गार तो दिया नहीं। और अब इनके नए नए वादे, झूठे वादे, ये उन सबसे भी ज़्यादा करप्टेड पार्टी है और इसका मुँह भी टूट चुका है। इसको भी समय दे दिया गया है जीतने के लिए, काम करने के लिए। अब ये
जो अपने गुरुओं को अन्ना हजारे साहब को धोखा दे सकते हैं, वो समाज दिल्ली के सारे नागरिकों को धोखा देने के लिए अभी 5 साल से जुटे हुए हैं और केवल उनके वादे हैं, ये मोदी जी से भी बड़े झूठे हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. चौहान जी भी, डॉक्टर के.एस. चौहान जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव को लेकर क्या नीति आपने बनाई है? हम राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं। तकरीबन 150 सीटों पे हमने चुनाव लड़ना है। 113 सीटें हम अनाउंस कर चुके हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। संविधान में जो इक्वलिटी के प्रोविजंस है उनको भी इफेक्टिवली लागू नहीं किया गया। लिबर्टी का जो कंसेप्ट है उसको भी उस तरह लागू नहीं किया गया। फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट है उसको भी लागू नहीं किया गया। जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसको भी लागू नहीं किया गया। तो ये जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसको हम पूरे तौर पे लागू करेंगे और आपस में समाज में भाईचारा पैदा होना चाहिए। हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा, जैसे कांग्रेस ने अब इसमें प्रपोजल रखा है कि एक और कोर्ट सिस्टम हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है मजिस्ट्रेट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद होगा कोर्ट ऑफ अपील, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम ऐसा समझते हैं एक और लेयर होने से जो यहाँ की गरीब जनता है जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए एक और लेयर हो जाएगी और वो उस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हमारा ये भी मान्यता है कि हम संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी गई है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही रहना चाहिए। ये कोर्ट ऑफ अपील और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाने का उनका प्रपोजल है हम उसको सिरे से खारिज करते हैं क्योंकि ये गरीब लोग जो है उनके राइट्स इससे डिप्राइव होंगे और वो गरीब लोग उतनी तत्परता से, उतने निष्ठा से नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो एक लेयर क्रिएट करने का मतलब है कि उनको अपनी लड़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि जो न्याय व्यवस्था, प्रेजेंट न्याय व्यवस्था, ये बहुत अच्छी है। इस न्याय व्यवस्था को ही सुधार करने की ज़रूरत है, ना कि नया कोई लेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो नॉमिनेशन अभी फाइल हुआ है और इसी के साथ इनके अंदर जोश भरपूर अभी है और ये आगे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसी के साथ मैं अमूल वज्जी, MNT न्यूज़ नेटवर्क की तरफ